नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2014 प्राचीन इतिहास जो है इस पेपर के वो पढ़ेंगे। ये परीक्षा 7 दिसंबर 2014 को आयोजित की गई थी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ, नीचे इतिहास के कुछ स्रोतों की सूची दी गई है, इनमें से मूल स्रोत नहीं है वो देखना में। तो अभिलेखनीय मूल स्रोत होते हैं, प्राचीन अवशेषी मूल स्रोत होते हैं, शोध पत्र और प्रकाशित पुस्तकें मूल स्रोतों में नहीं आती। तो ऑप्शन जो बी है इसमें वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला जो दिया गया, प्राचीन भारतीय इतिहास के अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये भी सही है। प्राचीन भारत इतिहास के शोध में आधुनिक लेखों की ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कथन यहाँ पर गलत है, उनकी ग्रंथों की आवश्यकता होती है। अगर हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का शोध करना है तो आधुनिक लेखकों के जो ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था अगर ये सही करना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए दिया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल के पाषाण औजार सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है। बी है, चौपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। ताम्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध गणेश्वर महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल से गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो कुणाल से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चांदी का एक मुकुट भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से युगम का मिलान सही नहीं है। सुरकोतड़ा धोलावीरा ये दोनों गुजरात में हैं, राखी गढ़ी बनावली हरियाणा में है, मोहनजोदड़ो को दोनों के दोनों सिंध में हैं, हड़प्पा और रोपड़ ये अलग अलग, रोपड़ पंजाब में है और हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। तो ये दोनों मिलान सही नहीं है, एक हरियाणा सॉरी भारत में है, एक पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। बाकी यहाँ पर सारे ऑप्शन जो हैं गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है, यहाँ पर नाम दिए गए हैं कुछ पुरातात्विक स्थलों के। तो इनमें से कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 4, नवदा टोली और कैथा दोनों की मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे कुछ देवी देवताओं के नाम दिए गए हैं और में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष में नहीं मिलते। इनके साक्ष्य कौन से देवी देवताओं के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। तो इंद्र और प्रजापति है जो, उनके साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से नहीं मिलते हैं। पशुपति और मातृ देवी इनके साक्ष्य हमें मिलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यज्ञवेदी कहाँ से मिला है, तो वो मिली है कालीबंगा से। बंदरगाह लोथल हो जाएगा और नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो और चांदी का मुकुट कुणाल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें डेविड फॉले के अनुसार ऋग्वेद की रचना 200 ईस्वी पूर्व की गई थी, ये भी गलत है। 10 राजयुग सरस्वती की नदी नहीं हुआ था, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। अश्वमेध का जो वर्णन है ब्राह्मण शतपथ में किया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। इसके लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पूर्वा उर्वशी का आख्यान, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इनका मिलान हमें करना है।
तो समिति के साथ सुमिति एक राजनीतिक संस्था थी वैदिक काल में। निवि क्या था, एक वस्त्र था। और पुरुषनी एक नदी थी। और करकरी एक वाद्य यंत्र था। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप आंसर मिला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे कुछ कबीलों की सूची दी गई है, उसमें से हमें देखना है कि कौन से उत्तर वैदिक काल में थे। तो कुरु और पांचाल दोनों के दोनों राइट आंसर ए ही हो जाएगा यहाँ पर। कुरु और जो पंचाल थे वो उत्तर वैदिक काल में थे। तो पुरु और भरत मिलकर कुरु जनपद बनाते हैं। पुरु और भरत कुरु का निर्माण करते हैं। तुर्वसु और क्रीवी मिलकर पांचाल जनपद का निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस युगम का मिलान सही नहीं है। तो जो धोष थे यहाँ पर वो आकाश के देवता हैं, ना कि वायु के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युगम का मिलान सही नहीं है। तो मैक्स मुलर ने मध्यदेशी का सिद्धांत दिया था। एसीदास ने सब सिंधु का सिद्धांत दिया था। बेनेफे ने कृष्ण सागर का सिद्धांत दिया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो यहाँ पर गाइल्स ने आर्कटिक का जो सिद्धांत है वो उनका गलत है। आर्कटिक का जो सिद्धांत है वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है। तो ये 10वें मंडल में दिया गया है। इसमें ही चारों वर्णन का जो 4 वर्ण थे उनका जो वर्णन है विस्तृत रूप से वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर हमें सूची 1 है और सूची 2 का मिलान करना है। तो जेतवन है जो वो अनाथ पिंडक के साथ इसका मिलान बनेगा। और वैशाली अमरपाली, पाटलिपुत्र अजातशत्रु और बोध गया सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आयोग ने इसको गलत माना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है। तो उद्यन, वत्स और प्रद्योत अवंती के शासक थे, प्रसन्नजीत कौशल के थे। तो ये उद्यय जो है यहाँ पर ये गलत युगम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही है, सही को पहचानना में। आरंभ में बुद्ध स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल करने के विरुद्ध थे। तो यही आंसर यहाँ पर सही माना जाएगा। बाद में उनके शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया गया था। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो प्रथम महिला थी वो बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कनिष्क ने अमरावती में एक स्तूप का निर्माण नहीं किया, ऊपरी वन पड़ा कि पुरुषपुर में करवाया था। कृष्ण ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण नहीं, इसका रुद्रदमन ने कराया था। जेदा विलेख में हुइस के मुरोड़ की उपाधि दी गई है। तो ये भी गलत है। कनिष्क ने कुंडल वन विहार में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन है वो किया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। और इस बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता है वो वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसके राज्य काल में बौद्ध धर्म के महा संप्रदाय को स्वीकृति दी गई थी। तो कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क, यहाँ पर मैंने गलती है, कनिष्क इसका राइट आंसर है। और इसके काल में ही बौद्ध धर्म की जो है चौथी जो संगति है उसका आयोजन होता है। और इसमें महायान और हीनयान ये बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है हमें। तो व्रीहि क्या था। व्रीहि होता है चावल, व्रीहि चावल। और निष्क क्या था, चावल। निष्क आभूषण था। और कोलाल कुम्हार को कहते थे।
और ऋताविज, ऋतविज होता है पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नीचे कुछ राज्यों की सूची दी गई है, तो इनमें से किन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध नहीं किया था? तो योद्धे ने भी किया था, और कुलूत ने भी सिकंदर के साथ युद्ध नहीं किया था। सॉरी, योद्धे ने नहीं किया, मालव ने किया था और पौरव ने किया था। तो योद्धे और कुलूत ने पुरुष के साथ, सॉरी, सिकंदर के साथ युद्ध नहीं किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उज्जैन की उनकी राजधानी उज्जैन थी, गंधार की तक्षशिला थी, लिच्छवी की वैशाली थी, और सूरसेन की अंग नहीं थी। अंग तो एक महाजनपद था, अंग की राजधानी चंपा थी। सूरसेन मथुरा, सूरसेन का संबंध मथुरा से था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित महाजनपदों में से हर्यकों ने किस राज्य पर राज्य किया? हर्यकों ने मगध। तो बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात युग का त्याग कर दिया, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया था, तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। बिंदुसार ने अशोक से पहले राज्य किया, ये भी सही है। वीरदत्त अंतिम मौर्य शासक था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तृतीय संगम है उसका आयोजन मथुरा में हुआ था, सही है। शिल्पाधिकारम में कोलवन उसकी जो कनगी है उसकी प्रेम की कथा है। मणिमेखलाई में की रचना सिमुख के संरक्षण में की गई थी, यही तो यह कथन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसके चांदी के सिक्के ऊपर षणमुख कार्तिकेय का चित्र मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योद्धों के सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पर षणमुख कार्तिक का चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आप डिटेल है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? तो फोकयुकी, ये भी सही है। सीयुकी, श्वानसांग और जेरोमिफिक स्ट्रेबो, तो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। नीचे कुछ धर्म ग्रंथों की सूची दी गई है, इनमें से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो शतपथ भी वैदिक साहित्य में आता है, और छांदोग्य ये भी वैदिक साहित्य में आता है। तो महाभारत और मनुस्मृति को हम वैदिक साहित्य में नहीं मानते, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारवा के मुखिया का द्योतक था? तो सार्थवा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नीचे अशोक के कुछ अभिलेखों की सूची दी गई है, इनमें से कौन से लघु शिलालेख हैं? तो रत्नपुरा भी लघु शिलालेख है, और इसके अलावा रामपुरा भी जो है, सॉरी, मास्की और रामपुरा इसमें लघु शिलालेख हैं, जो कलसी और रामपुरा से शिलालेख मिले हैं, वृद्ध शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में ख्रोष्ट लिपि का प्रयोग किया, नहीं, ब्रह्म लिपि का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है अशोक ने द्वितीय शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी गई है, ये गलत है। अशोक ने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है, ये सही है। अशोक ने शिलालेख उड़ीसा के शिलालेख में ख्रोष्ट लिपि का उपयोग किया, ये भी गलत है। भारत में जितने भी शिलालेख अभिलेख मिले हैं, अशोक ने उनमें ब्रह्म लिपि का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनमें से समुद्री बंदरगाहों की हमें पहचान करनी है। तो सोपार्क भी एक समुद्री बंदरगाह था, गिरनार नहीं है, और नाणे घाट भी नहीं है, भृगु कच्छ ये भी ये सारे के सारे जो हैं ये मौर्य काल के प्रमुख बंदरगाह थे। 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4 सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से सुंग वंश का संस्थापक कौन था?
तो सभी जानते हैं पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नीचे कुछ प्राचीन काल के राजवंशों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ओलिकर, इनके भी सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, वाकर टक्के मिलते हैं हमें, और शुंग के भी सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो 1 और 3 जो है जो ऑप्शन है वो सारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी? तो पश्चिमी जो क्षत्रप थे तो उन्होंने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके आप डिटेल को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें उपरी को होते थे प्रांतीय गवर्नर। दंडपाशिक के साथ आ जाएगा पुलिस अफसर। मती सचिव मंत्री। रज्जुक कर संग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को सम्राज्ञी बलश्री ने नासिक में दान दिया था? तो उत्तर यहां पर दिया हुआ है बद्रायणी संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से खारवाल ने अपने राज्य के किस वर्ष में गोरखगिरी पर आक्रमण किया था? तो अष्टम वर्ष, 8वें वर्ष उन्होंने गोरखगिरी पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर वो सही दिया गया है। सम्राज्ञी बलश्री गौतमी पुत्र शातकर्णी की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित युग्मों में से किसका मिलान सही नहीं है? तो खारवेल जैन धर्म को मानने वाले थे, बलश्री बौद्ध धर्म को, और पांड्य संगम काल में हुआ, पांडवों के संरक्षण में संगम जो है सभाएं हुई। वैदिक श्री जो वैदिक श्री थी वो थे सातकर्णी के पुत्र, तो वो शैव धर्म को नहीं मानते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में युगों में से कौन सा सही नहीं है? तो नानाघाट चेदीराज, यही यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सभी ये सही दे रखे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। नीचे कुछ राज्यों की सूची दी गई है। राज्य प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य और वर्मन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा गया है। तो इनमें से किन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में कनौज पर अधिकार के लिए भाग नहीं लिया था? तो आपको पता ही है कि आपको भी पता होना चाहिए कि किन राज्यों ने कनौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष है किन के बीच में, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों के बीच में हुआ था। बाकी आप इसके अनुसार अपने आंसर का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? सभी जानते हैं कि राजा प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन से युगम का मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन बी खुजराहो परमार का मिलान यहाँ पर सही नहीं दिया गया, बाकी यहाँ पर मिलान सही दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन से युगम का मिलान सही नहीं है? तो प्रांतक द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय, यहाँ पर ये जो मिलान है सही नहीं दे रखा है। ये मतलब उसके उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी अमोघवर्ष था, और वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट था, धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल था, और प्रांतक द्वितीय का जो उत्तराधिकारी है वो यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दिए हैं, यहाँ पर कुछ उनकी पत्नियों के नाम दिए गए हैं। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है उनकी जो पत्नी है वो थी कुमार देवी। कुमार देवी कहाँ पर है? कुमार देवी। समुद्रगुप्त के साथ आ जाएगा दत्ता देवी। रुद्रसेन की पत्नी प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, तो कुमार द्वितीय के साथ आ जाएगा अनंत देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। नीचे राजाओं की एक सूची दी गई है, इनमें से कौन से राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित नहीं किया था? तो विष्णुगुप्त को भी पराजित किया था और नीलराज को भी पराजित किया था, तो पुलकेशिन और भास्कर वर्मा को पराजित नहीं किया था। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन की पहचान करनी है। तो अलोरा में कैलाश मंदिर चालुक्य वंश के नहीं थे वो, कृष्ण पर थे वो राष्ट्रकूट वंश के थे। अलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने खुदवाया नहीं था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोरा में कैलाश मंदिर चालुक्य शासक कृष्ण प्रथम, सॉरी यहीं पर से खुदवाया एक ही बात हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पत्थर एक आश्रम मंदिर है, वो पत्थर को काट करके बनाया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चालुक्य दिया गया है, चालुक्य भी गलत हो जाएगा, है ना। गोविंद तृतीय ने नहीं बनवाया था, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहीं पर जो बी है ऑप्शन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी 54 नहीं 53 आएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से युगम का मिलान सही नहीं है? तो साहित्य, हंसु कुषाण, हंसु से हमें कुषाण वंश के बारे में पता चलता है, अभिलेखों से सातवाहन के बारे में, और सिक्कों से गुप्त शासकों के बारे में। जबकि खारवल के बारे में साहित्य से पता नहीं चलता, खारवल के बारे में हमें हाथी गुफा जो अभिलेख है उससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क के राज्य के प्रथम वर्ष के रब्तक अभिलेख में कुषाणों की वंशावली दी गई है। तो यही प्रथम जो है ऑप्शन यही यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो रब्तक अभिलेख है उससे कुषाण वंश की जो वंशावली हैं वो दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? तो इसमें महाभाष्य और कालिदास, इसका ये यहाँ पर सही ऑप्शन है, यही है ऑप्शन डी। मुद्रा राक्षस के जो लेखक विशाखदत्त जानते हैं, निरुक्त के पाणिनि रचना, पाणिनि तो अष्टाध्यायी की रचना की थी, है ना। यहाँ पर भी अष्टाध्यायी की पाणी आना चाहिए था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा। अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया है? तो सभी जानते हैं कि ये राजनीति पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो जेडरोसिया मकरान, एरिया हेरात, अराकोशिया में क्या आता है? तो इसलिए कंधार आएगा इसमें, कंधार। और पेमीसेड इसके साथ काबुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, नीचे कुछ विदेशी शासकों के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन कौन इंडो ग्रीक शासक नहीं हैं? तो इसमें डायोडोटस और यूथिडेमस जो है वो इंडो ग्रीक शासक नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी है जो वो राइट हो जाएगा। एजस और स्पाइलाइरसस ये इंडो ग्रीक शासक हैं। यहाँ पर इनके बारे में पूरी व्याख्या दी गई है, आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूथिडेमस का साम्राज्य हिंदू कुश तक सीमित था। किसी भी लेखक ने यवनों को भारतीय विजय के प्रसंग में उसका नामोल्लेख नहीं किया है। तो ये सभी जो डिटेल है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर पढ़ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 के साथ हमें मिलाना है। यूथिडेमस कौन थे? एक इंडो ग्रीक शासक थे। विमकिडफेसस ये सब जानते हैं कि सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण। षोडश का संबंध है शक से। और वोनोनस पार्थियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर भी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है हमें। तो गंधार कला का संबंध कुषाणों से है। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन सभी को पता है। और मिलंद पन्नो मिनांदर, और तक्षशिला ताम्र अभिलेख मोयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो नहपान कार्दमक कनेओशैरात वंश का शासक था नहपान। और मियोस कुषाण ये भी गलत है यहाँ पर। तो ए और डी जो है युगम सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो जो भास है और सुंदरंद्र है वो अशोक घोष की रचना है, ठीक है ना। और जो भास की रचना है वो है सपन वासदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीचे तिथियों सहित कुछ स्थानों की सूची दी गई है। इनमें से कौन से स्थानों पर कोष्ठकों में दी गई तिथियों के अनुसार महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे? तो मुल्तान पर 1006 में राइट है बिल्कुल। थानेश्वर पर 1014 आना चाहिए था, और नगरकोट पर 1009, ये बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन 1 और 3 डी में हो जाएगा, तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्वान स्यांग मतलब ह्यून सांग द्वारा रचित है? तो सभी जानते हैं सीयू की हर्षवर्धन के काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो तक्षशिला यहाँ प्राचीनतम विद्यालय भारत का, और रामायण के अनुसार राम के पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन से युगम का सही मिलान नहीं है? तो मैक्स मुलर राष्ट्रवादी लेखक, यही गलत है यहाँ पर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से इतिहास क्या है? लेखक कौन है? तो ई एचकार इतिहास क्या है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित था? तो केपी जायसवाल राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किताबुल हिंद के लेखक सभी जानते हैं कि अल-बिरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद है जो ईसी सचाऊ ने किया है इस पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो विल्हण ने विक्रम देवचरित की रचना की थी। भरत मुनि नाट्यशास्त्र, सोमदेव कथाकृत सागर, और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।